अभी तक हवा में, फील्डर नीचे, सूर्या आउट। सूर्या आउट होकर वापस जाते हुए 3 चौके लगाए सूर्या ने और इस लेंथ बॉल को बिल्कुल बाउंड्री से बाहर लपेट नहीं पाए। गेंद डीप मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर के हाथों में जा फंसा। सूर्या 8 गेंदे 3 चौके 16 रन 200 का स्ट्राइक रेट, आउट होकर वापस जाते हुए और 179 रनों पर मुंबई को दूसरा झटका लगता हुआ। लेकिन सूर्या और रेयान रैकल्टन के बीच अच्छी पार्टनरशिप आई है। 15 गेंदे 31 रनों की पार्टनरशिप आई और मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में जीत की बिल्कुल कगार पर दिखाई दे रही है। 34 गेंदें बाकी और केवल 42 रन चेज करने मुंबई को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अब तमाम सुनने वालों का क्रिक एक्सिस पर स्वागत है। अब तमाम दोस्त लाइक का बटन दबाते रहिएगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का हमें सुनने के लिए। और अब अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तिलक वर्मा डेंजर मैन, बिग मैन, ही इज़ अ टॉल मैन, ही कैन स्विंग द बैट। ये भी लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं। और तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए साथियों मैदान का रुख करते हुए तिलक वर्मा के सामने कोयन बड़ी सिंपल है। तिलक वर्मा और रेयान रैकल्टन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज विकेट पर मौजूद और तिलक वर्मा के लिए लेग साइड पर साथियों डीप स्कोर लेग पर फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। कोलकाता के गेंदबाजों को अब 1-2 अच्छे ओवर निकालना पड़ेंगे। अब भी ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ। ऑन पेपर ये मुकाबला मुंबई का दिख रहा है, लेकिन T20I फॉर्मेट में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1-2 क्विक विकेटें में भी ये मुकाबला इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। तीसरा बॉल ताएगी, दौड़ बढ़ते हुए चले, कदमों का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर पर लपेट दिया तिलक वर्मा ने और तिलक वर्मा का आते ही खूबसूरत चौका। क्या इंटेंट है मुंबई के बल्लेबाजों का, क्या बढ़िया इंटेंट है। दिलेरी के साथ बल्लेबाजी। सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाया था और तिलक वर्मा भी आते ही पहली गेंद पर चौका लगाते हुए 183 पे 2 मुंबई, 38 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। और इस मैदान के वानखेड़े मुंबई के मैदान के का ऐतिहासिक रन चेस करने के लिए ओवर का चौथा बॉल। कार्तिक ताएगी परेशान, कोलकाता के कप्तान परेशान। हाँ, जो भी हरबा अपनाया तमाम हरबे गले पड़े हैं कोलकाता के लिए। चौथा बॉल, इस बार ताएगी ने इस गेंद को थोड़ा पीछे किया था, मध्यम गति का गेंद था ताएगी द्वारा और इस गेंद को तिलक वर्मा सही तरह टाइम नहीं कर पाया। गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे से निकला है और गेंद विकेट कीपर के पास जा पहुंचा है। डॉट बॉल साथियों आएगा। तिलक वर्मा, रेयान रैकल्टन, दे बोथ आर वेरी डेंजरस और दोनों बल्लेबाज यही चाहेंगे कि इस मुकाबले को 2-3 ओवर पहले अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। 32 गेंदें हैं, 38 रनों की आवश्यकता और आई गेस कि ये मुकाबला अगले आने वाले 2 से 3 ओवर्स में अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आप तमाम साथी लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सभी सुनने वालों का स्वागत है। शॉर्ट बॉल, स्कोर 1 शॉर्ट बॉल। तिलक वर्मा अब की बार फिर से चूक हुई इनसे और गेंद विकेट कीपर के पास जा पहुंचा है। एक और डॉट बुलाएगा। 8 रन आए ताएगी के इस ओवर में। नौजवान तेज गेंदबाज कार्तिक ताएगी, इनके पास गति है और अगर ये अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल गेन कर लें ये फ्यूचर में बड़े उम्दा तेज गेंदबाज बन सकते हैं। ही इज़ अ टॉल मैन, 145 प्लस की गति के साथ गेंदबाजी कर लेते हैं ये, लेकिन लाइन और लेंथ पर इतना कंट्रोल नहीं है इन्हें। लाइन और लेंथ पर काम करना होगा इन्हें। ओवर का आखिरी बॉल डालने के लिए कार्तिक ताएगी अपने बॉलिंग मार्ग पर खड़े हुए हैं। गेंद को थामा दाएं हाथ में, 30 गज की दूरी से ताएगी लंबे लंबे डग भरते हुए अपने बॉलिंग मार्ग से चले। इस बार फुल पिच गेंद, तिलक वर्मा बीट हो गए और गेंद बल्ले का भारी सिरा लेने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में जा पहुंचा है। सिंगल लेने का भी कोई मौका नहीं। 15 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ इस मैच में और 15 ओवर्स बीतने के बाद 183 मुंबई का स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स का खेल बाकी, 30 गेंदें बाकी हैं और 30 गेंदों पर केवल 38 रनों की आवश्यकता मुंबई को ये मैच अपने नाम करने के लिए। और आज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों रोहित शर्मा और
तो रेयान रैकेल्टन ने साथियों धागे खोल दिए थे। लुक एट द ओपनिंग पार्टनरशिप। 71 गेंदें और 71 गेंदों पर 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्टअप हुई है आज रोहित शर्मा और रेयान रैकेल्टन के बीच। और रोहित शर्मा और रेयान रैकेल्टन ने आज शुरू से ही कोलकाता के गेंदबाजों पर कहर बर्पा कर दिया था। हिटमैन रोहित शर्मा छाए रहे इस मैच में। 38 गेंदों का सामना 38 गेंदों का सामना किया हिटमैन रोहित शर्मा ने। 78 रनों की तूफानी पारी रोहित ने खेली है। 205 का स्ट्राइक रेट रहा रोहित शर्मा का। 6 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, 38 गेंदें खेली, 78 रनों की तूफानी इनिंग खेली। रेयान रैकेल्टन उनका भरपूर साथ देते हुए दिखे। रेयान ने जो अभी तक नॉट आउट हैं 41 गेंदें खेल रखी हैं। रेयान ने 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 195 का रेयान का स्ट्राइक रेट रहा है। 8 लंबे लंबे छक्के और 6 चौके रेयान के पल्ले से आए। रोहित शर्मा और रेयान रैकेल्टन आज पहले 10 ओवर्स में बाउंड्रीज के साथ लेन देन करते हुए देखें कोलकाता के गेंदबाजों से। और आज कप्तान अजिंक्य रहाणे अनफिट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं दोस्तों। और कोलकाता को आज रिंकू सिंह लीड कर रहे हैं। 6ठे ओवर में अजिंक्य रहाणे मैदान से बाहर चले गए थे। सो रिंकू को अब कप्तानी करने का मौका मिला है। रिंकू ने अपने तमाम तर पत्ते आजमाए लेकिन कोई गेंदबाज सफल नहीं रहा। वैभव ने 3 ओवर किए, 41 रन खाए, विकेट हासिल करने में कामयाब रहे लेकिन काफ़ी देर की ब्लेजिंग मोजराबानी पिटे। वैरन को मार पड़ी है। सुनील नारायण ने 2 ओवर किए, 22 रन दिए, विकेट टच रहे। और ताइगी जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आए थे 3 ओवर किए, ताइगी ने 36 रन दिए। एक सफलता ताइगी ने निकाली है लेकिन रनों की बरसात रही है। रब गेंदबाजी में परिवर्तन। ब्लेजिंग मोजराबानी इनिंग का 16वां ओवर डालने के लिए तैयार। जिम्बाब्वियन गेंदबाज है ब्लेजिंग मोजराबानी और अपना IPL डेब्यू कर रहे हैं। आज रोहित शर्मा ने ब्लेजिंग मोजराबानी को शुरू में ही आड़े हाथों लिया था। सो ब्लेजिंग मोजराबानी अपने कोटे का 30वां ओवर डालने के लिए तैयार। सामने इस समय साथियों रेयान रैकेल्टन है। तिलक वर्मा रेयान रैकेल्टन चाहेंगे कि 1-2 ओवर्स पहले ही इस मैच को अपनी समाप्ति तक पहुंचाया जाए। ब्लेजिंग तैयार, लंबे कद के, ऊंचे लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेजिंग मोजराबानी अपने बॉलिंग मार्ग पर खड़े हुए हैं। फील्ड को एडजस्ट किया जा रहा है। फाइन लेग थर्ड मैन सर्कल में ली, ब्लेजिंग चले, ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद था और इस गेंद को रेयान रैकेल्टन ने स्क्वायर कट करना चाहता लेकिन गेंद कवर्स पर जा पहुंचा। कोई मौका नहीं रन लेने का। अब तमाम दोस्त लाइक करते रहिएगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस समय क्रिकेट एक्सेस पर हमारी लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं। ओवर का दूसरा बॉल, रैकेल्टन सामना कर रहे हैं ब्लेजिंग मोजराबानी का। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड ऑफ दायरे में लिए, लंबे लंबे कदम लेते हुए ब्लेजिंग चले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर आकर पंच कर दिया है। रेयान रैकेल्टन ने फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद हैं। 1 रन भागे, 1 पर रुकना पड़ेगा, सिंगल मिलेगा। एज अ डेब्यूटेंट ब्लेजिंग मोजराबानी के पास व्हाट्स हैपनिंग है। रन आउट की अपील की गई है, रन आउट की अपील। रेयान रैकेल्टन चल दिए हैं, रन आउट हो गए हैं रेयान रैकेल्टन साथियों। रेयान रैकेल्टन रन आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए डायरेक्ट थ्रो लगा है। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे। रेयान रैकेल्टन सिंगल के लिए भागे, दूसरा भागना चाह रहे थे और थ्रो लगा। रेयान रैकेल्टन आउट। ब्लेजिंग मोजराबानी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे लेकिन गेंद सीधा विकेटों में जा लगा है। सो रेयान रैकेल्टन एक वेल प्लेड इनिंग खेलकर आउट होकर वापस जाते हुए 43 गेंदों का सामना किया रेयान रैकेल्टन ने। 188 का स्ट्राइक रेट रहा। क्या अब भी इस मैच में ट्विस्ट बाकी है? क्या कोलकाता के गेंदबाज अब भी इस मैच में कम बैक कर सकते हैं? वाई नॉट। हाँ, लेकिन इसके लिए 2 विकेटें 2-3 को 1 विकेटें निकालना पड़ेंगी। 28 गेंदें हैं, 37 रनों की आवश्यकता है मुंबई को मैच जीतने के लिए। अभी आने वाले बैटर्स में तिलक वर्मा तो खड़े हुए हैं लेकिन हार्दिक पांड्या आ रहे हैं। पांड्या और तिलक वर्मा इंटरनेशनल लेवल के बल्लेबाज, भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं। ये इंटरनेशनल लेवल खेला करते हैं भारतीय टीम के लिए। और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के लिए दोस्तों ये
अब 28 के ऊपर 37 रन चेस करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लेजिंग मोज़े रबानी का ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण ओवर साबित होने वाला है। मोज़े रबानी तैयार, फाइन लेग थर्ड मैन दायरे में है। लेग साइड पर पांड्या के बड़े शॉट के लिए, लॉन्ग लेग पर फील्डर, मिड विकेट पर फील्डर लिए मोज़े रबानी दौड़ भरते हुए चले, अंपायर को पार किया, ऑफ स्टंप के लाइन में गेंद स्लाइस कर दिया है। डीप पॉइंट पर गेंद आ रही है, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद और ऐसे में एक रन आसानी से भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका। एक गेंद सिंगल आता हुआ इस ओवर में। ब्लेजिंग मोज़े रबानी का ये ओवर अभी तक 3 गेंदें अच्छी लाइन और लेंथ के साथ फेंकी हैं ब्लेजिंग मोज़े रबानी ने। जिम्बाब्वियन तेज गेंदबाज ब्लेजिंग मोज़े रबानी, इनके पास गति है और हाल ही में खेले गए वर्ल्ड कप में जो भारत में खेला गया था, वर्ल्ड कप में मोज़े रबानी उम्दा गेंदबाजी करके इस IPL में शामिल हुए हैं। आज मोज़े रबानी पहले 2 ओवर्स में पिटे हैं, लेकिन अपने कोटे का तीसरा ओवर अच्छी टाइट लाइन और लेंथ के साथ डालते हुए ओवर का चौथा बॉल ब्लेजिंग मोज़े रबानी, ऊंचे लंबे कद के तेज गेंदबाज, लंबे लंबे डग भरते हुए अपने बॉलिंग मार्ग से चले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेल दिया है, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और गेंद दंदनाती हुई सीमारेखा से बाहर। 4 रन। हार्दिक पांड्या का चौका आते ही हार्दिक पांड्या मोज़े रबानी पर पिल पड़े। आज इंटेंट कमाल की दिखाई दी है मुंबई के बल्लेबाजों की। जो बल्लेबाज भी आ रहा है वो कोलकाता के गेंदबाजों के धागे खोल रहा है। 189 मुंबई, 3 विकेटों के नुकसान पर 26 गेंदों का खेल बाकी और अब केवल 26 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। 5वां बॉल, शॉर्ट बॉल, कट किया, स्क्वायर ऑफ साइड, गेंद गोली की तरह लपकती हुई दंदनाती हुई सीमारेखा से बाहर। एक और चौका। हार्दिक पांड्या की 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके। मोज़े रबानी का ये गेंद तेज गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, पॉइंट का फील्डर दायरे में और कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। स्कोर ऑफ साइड, टिपिकल स्ट्रोक बाय हार्दिक पांड्या। अंतिम गेंद बाकी इस ओवर में, ब्लेजिंग दबाव में। ओवर का अंतिम बॉल, इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, जोरदार शॉट था, मसल किया इस बार पांड्या ने, लेकिन फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं रन लेने का। ओवर समाप्त हुआ, 16 ओवर्स बीत चुके हैं, 193 पे 3 मुंबई, 4 ओवर्स बाकी, 28 रनों की आवश्यकता मुंबई को मैच जीतने के लिए। फातिमा हमें सुन रही है, दिलीप सिंह पाजी हमें सुन रहे हैं, स्वागत आपका हमें सुनने के लिए। MD सितारे हमारे साथ हैं। आप तमाम सुनने वालों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कहते हैं। हमारे साथ कमेंट्स में इस वक्त अरमान जी हैं, अली फरहान हमें सुन रहे हैं, रोशन हमें सुन रहे हैं, स्वागत आपका। सो आखिरी ओवर चल रहे हैं अब इस मैच में, 4 ओवर्स का खेल बाकी रह चुका है और केवल 28 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। 4 ओवर्स में 1 ओवर मोज़े रबानी ने करना है, ताइगी का 1 ओवर बाकी है और उसके बाद फिर 1-2 ओवर स्पिन बॉलर्स के पड़े हुए हैं, 1-2 अच्छे ओवर करना पड़ेंगे। इस मुकाबले को डीप लेकर जाना पड़ेगा। अगर ये मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो गया तो मे बी एक आउटसाइड चांस तो बन सकता है कोलकाता के बॉलर्स के लिए, मे बी चांस बन सकता है, लेकिन आसान नहीं है। तिलक वर्मा सामना करेंगे ताइगी का, ताइगी दौड़ते हुए आए, शॉर्ट बॉल, स्विंग कर दिया, फील्डर नीचे, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद डीप स्कोर लेग पर खड़े हुए फील्डर के पास गया है, सिंगल मिलेगा। हार्दिक पांड्या नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक। दोनों बल्लेबाजों का इंटेंट यही बता रहा है कि दोनों बल्लेबाज चाह रहे हैं इस मैच को एज सून एज पॉसिबल समाप्त किया जाए और बिल्कुल आखिरी ओवर में इस मैच को खींचकर ना लेकर जाया जाए, जल्दी से ये मैच अपने अंजाम को पहुंचाया जाए। हार्दिक पांड्या अब स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। कार्तिक तायगी अपने कोटे का ये साथियों आखिरी ओवर डालने आए। 3 ओवर किए कार्तिक तायगी ने, 37 रन दिए और एक सफलता कार्तिक तायगी के नाम रही है। फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर हैं, सो पांड्या के लिए डी पॉइंट पर फील्डर भेज दिया गया, जो कि पांड्या ने पिछले ओवर में 2 लगातार चौके डी पॉइंट पर दे मारे थे। उसके बाद लेग साइड पर डीप मिड विकेट पर फील्डर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, लॉन्ग ऑन को पीछे भेज दिया गया है और मिड ऑफ का खिलाड़ी इस वक्त 30 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर का दूसरा बॉल, कार्तिक तायगी तैयार।
30 गज की दूरी से कार्तिक तायगी सामना करेंगे हार्दिक पांड्या का। गेंद को थामा दाएं हाथ में, ओवर द विकेट तोड़े, एम्पायर को पार किया, पैरों में गेंद था, अच्छा गेंद था, गेंद पहले बल्ले को लगा फिर पैड को लगा, गेंद ऑफ साइड पर चला गया है और पांड्या तेजी से भागकर सिंगल मुकम्मल करने में सफल रहे। और अब तिलक वर्मा स्ट्राइक पर वापस आते हुए, अभी तक ये ओवर खामोश ओवर, इस ओवर में 2 गेंदें 2 रन आते हुए अगर इस ओवर में कोई चौका ना लगा, कोई छक्का इस ओवर में ना लगा, कोई बाउंड्री ना लगी इस ओवर में, मे बी फिर आखिरी ओवर में मे बी सेकंड लास्ट ओवर तक मुकाबला चला जाए, कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण ओवर, तायगी को अच्छा करना पड़ेगा। तीसरा गेंद तायगी चले ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद फुल पिच गेंद और अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए। क्या ये वाइड? नो, इट्स नॉट वाइड, नॉट अ वाइड, डॉट बॉल आएगा ये। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय तायगी। इस ओवर में अभी तक खामोशी। तिलक वर्मा फिल वक्त 6 गेंदें 7 गेंदें और 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए वाइड ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी तायगी गेंदबाजी करना चाह रहे हैं तिलक वर्मा को और इसमें सफल रह रहे हैं। ओवर का चौथा गेंद, कार्तिक तायगी तैयार, तिलक वर्मा सामने। ओवर का चौथा बॉल आने को है, तायगी ओवर द विकेट, लंबे लंबे डग बढ़ते हुए चले, इस बार लेंथ बॉल, गेंद पैड पर लगा, जोरदार अपील और अंपायर खड़े रहे। नॉट आउट कहा है अंपायर ने, लेग बाय का सिंगल मुकम्मल किया गया है। इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज। टीवी अंपायर की ओर मामला और टीवी अंपायर इस मामले की छानबीन करेंगे। तिलक वर्मा के विरुद्ध ये रिव्यू लिया गया है। इट्स वेरी क्लोज, गेंद सीधा पैड पर लगा है, अंपायर ने आउट नहीं दिया और टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं और पहले अल्ट्रा एज से चेक किया जा रहा है क्या गेंद बल्ले को लगा है, क्या गेंद बल्ले के बिल्कुल बॉटम पर लगा है, अंपायर चेक कर रहे हैं। अल्ट्रा एज इज नाउ कमिंग अप और अल्ट्रा एज से अंपायर चेक कर रहे हैं, बट आई थिंक देयर इज नो बैट इन्वॉल्व्ड, नो बैट इन्वॉल्व्ड। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, ही हैज सर्वाइव्ड, तिलक वर्मा हैज सर्वाइव्ड, तिलक वर्मा सर्वाइव करते हुए। इट वाज अ बिग मोमेंट इन दिस मैच, लेकिन तिलक वर्मा किस्मत के धनी रहे, किस्मत की देवी इन पर मेहरबान दिखाई दी। तिलक वर्मा सर्वाइव करते हुए 2 गेंदें बाकी आ चुकी हैं इस ओवर में। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या, चूंकि लेग बाय का सिंगल ले लिया था, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं दोस्तों। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लिए, कार्तिक तायगी चले, अंपायर को पार किया, इस गेंद को हार्दिक पांड्या ने डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, ओरिजेंटल बैट के साथ खेला है, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है और ऐसे में 1 रन भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका, सिंगल मिलेगा। अच्छा ओवर, बढ़िया ओवर। इस ओवर में केवल 4 रन आए, ये मुकाबला इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये मुकाबला डाल डाल और पात पात का हो रहा है। कोलकाता की टीम हार मानने वाली नहीं है, क्या कोलकाता की टीम इस मैच में कमबैक कर पाएगी? ओवर का अंतिम गेंद तायगी करेंगे तिलक वर्मा को, तिलक वर्मा चाहेंगे इस अंतिम गेंद को बाउंड्री से बाहर लॉन्च कर दिया जाए। तिलक वर्मा सामने, बाएं दाएं फील्ड को देखने के बाद तिलक वर्मा तैयार, तायगी चले, अंपायर को पार किया, स्कूप कर दिया, ओवर फाइन लेग, गेंद से मारिका से बाहर, 4 रन। फुल टॉस गेंद, स्कूप किया फाइन लेग दायरे में और फाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर से इस गेंद को लॉन्च कर दिया तिलक वर्मा ने 4 रनों के लिए। तिलक वर्मा का चौका, ओवर समाप्त हुआ बाउंड्री से। ये तायगी का ओवर बढ़िया ओवर था, इस ओवर में केवल 4 रन आए थे, लेकिन आखिरी गेंद तायगी, आखिरी गेंद फुल टॉस कर गए और ये आखिरी गेंद फाइन लेग पर सीमारिका से बाहर गया है। 18 गेंदों का खेल बाकी और केवल 20 रनों की आवश्यकता मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए। ओवर ब्रेक साथियों चल रही है, अब तमाम साथी लाइक कर दीजिएगा। लगभग 3000 लोग हमारी एक वीडियो पर हमें सुन रहे हैं, लेकिन कम लोगों ने लाइक कर रखा है, आप लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। सभी सुनने वालों को हम क्रिकेट एक्सेस पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए तैयार, 18वां ओवर है ये ओवर, इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण ओवर। हार्दिक पांड्या सामना करेंगे अरोड़ा का,
फील्ड पोजीशंस को चेक कर रहे हैं कप्तान। फाइन लेग दायरे में है, थर्ड मैन भी दायरे में है। लेग साइड पर डीप मिड विकेट, डीप स्कोर लेग पर फील्डर, ऑफ साइड पर स्वीपर कवर्स पर फील्डर है। लॉन्ग ऑन पीछे हैं, लॉन्ग ऑफ पीछे हैं। अरोड़ा महंगे गेंदबाज साबित हुए आज के मैच में। अपने कोटे का ये तीसरा और चौथा आखिरी ओवर डालने आए हैं और ये इस मैच का सबसे क्रूशल ओवर। क्या अरोड़ा इस ओवर में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा को खामोश रख पाएंगे? ओवर का पहला बॉल, अरोड़ा चले, शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद हार्दिक पांड्या चूक गए और गेंद विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ ओवर शुरू। राउंड द विकेट, तेज गेंद अरोड़ा द्वारा। हार्दिक पांड्या इस गेंद को स्कोर ऑफ साइड पंच करने गए, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बैट एंड बॉल और गेंद विकेट कीपर के पास चला गया है। ओवर का दूसरा बॉल, अरोड़ा राउंड द विकेट, सामने पांड्या लंबे लंबे कदम लेते हुए चले, शॉर्ट बॉल पुल करने गए, पांड्या मिस टाइम कर गए। गेंद स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर के पास। 1 रन साथियों मिलेगा। तिलक वर्मा नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक। 16 गेंदों का खेल बाकी और 16 गेंदों पर मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। एक छक्का अगर लग गया तो ये मैच मुंबई के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन वैभव 2 गेंदों पर टाइट लाइनो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए देखें। कमाल की गेंदबाजी, कमबैक बढ़िया रहा है कोलकाता का। हालांकि वी डोंट एक्सपेक्ट ये मुकाबला इस समय पर आएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्विंग कर दिया है और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद से मारिका से बाहर। 4 रन। तिलक वर्मा का चौका। हालांकि तिलक वर्मा सही तरह से इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए, ओवर एक्स्ट्रा कवर खेलना चाह रहे थे और ये गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेने के बाद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर से मारिका से बाहर जा पहुंचा। 4 रनों के लिए मुंबई इंडियंस अब इनको रन बॉल रन रिक्वायर्ड मैच जीतने के लिए। 15 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। ओवर का चौथा बॉल, वैभव राउंड द विकेट आए इस बार। लो फुल टॉस के स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने भागते हुए इस गेंद को फील्ड किया है और ऐसे में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने दौड़कर 1 रन तेजी से मुकम्मल कर लिया है। सिंगल मिलेगा। 14 गेंदें बाकी रह चुकी हैं साथियों और 14 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक। पांड्या चाहेंगे कि इस गेंद को बाउंड्री से बाहर लॉन्च किया जाए और इस मैच को अगले ओवर में ही अपनी समाप्ति तक पहुंचाया जाए। सो लेट्स सी, पांड्या सामने है, अरोड़ा चले, शॉर्ट बॉल, इस गेंद को स्टीयर कर दिया डीप थर्ड मैन पर, लेकिन फील्डर थोड़े से वाइड खड़े हुए थे और इस गेंद को फील्डर ने पकड़ लिया था, फील्ड किया, थ्रो किया और ऐसे में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तेजी से भागकर 1 रन साथियों मुकम्मल कर लिया है। सिंगल मिलेगा। रन द बॉल, रन रिक्वायर्ड मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतने के लिए। बोर्ड पर एक बड़ा लक्ष्य लगा हुआ था, लेकिन साथियों मुंबई की आतिशी बल्लेबाजी के सामने ये लक्ष्य बिल्कुल इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। मुंबई के बल्लेबाजों ने आज तबाहकुन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया है। और का अंतिम बॉल, इस बार पैरों में गेंद फ्लिक किया, विकेट कीपर से चूक हो गई और गेंद फाइन लेग पर से मारिका से बाहर। 4 रन। पांड्या का चौका। क्या लेग बाय था ये? नो, लेग बाय wasn't given by ऑन फील्ड अंपायर। सो ये गेंद बल्ले का भारी सिरा लेने के बाद विकेट कीपर के बिल्कुल ग्लव्स के पास से निकलता हुआ सिमारिका से बाहर गया है साथियों। 4 रन मिलेंगे। 18 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ और 18 ओवर्स बीतने के बाद 212 मुंबई और अब आई थिंक आखिरी ओवर होगा इस मुकाबले का। ये मुकाबला अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। 12 गेंदों पर केवल अब 9 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। ओवर ब्रेक चल रही है। तमाम दर्शक लाइक कर दीजिएगा और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ ही में लगे हुए घंटी के निशान को आप ज़रूर दबा दीजिएगा। घंटे का मुकाबला, लेकिन मुकाबला मुंबई के नाम। फ्लैट बैट, लॉन्ग ऑफ, जोरदार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने
स्किन को आकर फील्ड किया है। ऐसे में एक रन बआसानी भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका। 8 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। तिलक वर्मा नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक। 158 के स्ट्राइक रेट के साथ तिलक वर्मा साथियों बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 चौके तिलक वर्मा की पारी में शामिल। 12 गेंदें खेली हैं, 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो तिलक वर्मा बनाम सुनील नारायण। सुनील नारायण चालाक स्पिन गेंदबाज हैं। क्या तिलक वर्मा के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे? और का दूसरा बॉल नारायण चले आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को खेल दिया तिलक वर्मा ने। डीप मिड विकेट पर गेंद जा रहा है, फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद। और ऐसे में 1 रन बआसानी भागकर मुकम्मल करने का मौका। हार्दिक पांड्या फिर से स्ट्राइक पर वापस आते हुए। इस मैदान पर कभी भी किसी टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य चेज किया नहीं है। माजी में इससे कबल 217 यहाँ पर चेज हो चुका है, लेकिन आज बड़ा लक्ष्य चेज करना था। पांड्या ने इस गेंद को स्विंग करना चाहा, बल्ला स्विंग किया, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए रिंकू सिंह के हाथों में जा पहुंचा है। रिंकू सिंह ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल ही मिलेगा। सो एक छक्के की आवश्यकता है अब साथियों मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए। तिलक वर्मा ये छक्का लगाने के लिए आते हुए। ओवर का अगला बॉल इस बार हवा में खेल दिया, लॉन्ग ऑन, फील्डर नीचे, तिलक वर्मा आउट। Is there a twist in the tail? लॉन्ग ऑन पर हार्दिक, लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा से चूक हुई। एक घुटना नीचे करके इस गेंद को स्विंग करना चाह रहे थे, हवा में खेला, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए फील्डर के हाथों में जा फंसा। और यूं तिलक वर्मा आउट होकर वापस जाते हुए। ब्रिलियंट ओवर बाय सुनील नारायण। इस ओवर में 3 रन आए और डेंजर मैन तिलक वर्मा आउट होकर वापस जाते हुए। 8 गेंदें बाकी, एक छक्के की आवश्यकता या 6 रनों की आवश्यकता मुंबई को यह मुकाबला जीतने के लिए। अनुज हमें सुन रहे हैं, दिलीप सिंह पाजी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। समीर शमशीर अली हमें सुन रहे हैं हमारे साथ। कमेंट्स में इस वक्त प्रमाण जी है, समीर साहब हमें सुन रहे, चिराग जी हमें सुन रहे हैं। सभी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब नए आने वाले बल्लेबाज नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हुए। नमन धीर क्या छक्के के साथ ये मैच समाप्त करने जा रहे हैं, क्या सिंगल लेंगे? हार्दिक पांड्या दूसरे छोर पर खड़े हुए और नॉर्मल बैटिंग करके भी आप ये कह सकते हैं कि मुंबई की टीम अब ये मुकाबला अपने अंजाम तक पहुंचाने जा रही है। ब्रिलियंट बैटिंग बाय मुंबई टुडे। और हार्दिक पांड्या, माफ़ कीजिएगा, रोहित शर्मा और रेयान रैकेल्टन ने आज 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाकर ये मुकाबला पहले ही कोलकाता से छीन लिया था। और विस्टम के लाइन में गेंद सावधानी के साथ इस गेंद को खेल दिए नमन धीर। गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जा पहुंचा है, सिंगल मिलेगा। अंतिम गेंद बाकी रह चुका है इस ओवर में। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर हैं, क्या हार्दिक पांड्या छक्का लगाकर ये मैच समाप्त करने जा रहे हैं, क्या सिंगल लेंगे? और अंतिम बॉल सुनील चले, इस बार पीछे गिरा हुआ गेंद, स्विंग किया, एक टप्पा, गेंद से मारी का से बाहर, 4 रन। पांड्या का चौका, मुंबई इंडियंस की टीम जीत की बिल्कुल कगार पर। चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ। 19 ओवर्स का खेल समाप्त। 19 बीतने के बाद 220 मुंबई, स्कोर्स आर लेवल। सिंगल दरकार मैच जीतने के लिए। ब्रिलियंट रन चेज बाय मुंबई, इस मैदान का ऐतिहासिक रन चेज। और कभी भी इस मैदान पर इतना बड़ा लक्ष्य चेज हुआ नहीं था, लेकिन आज मुंबई इंडियंस की टीम अपने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में ही ये काम करने जा रही है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुंबई। क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, क्रेडिट गोज टू रेयान रैकेल्टन। आज रेयान रैकेल्टन और रोहित शर्मा ने धागे खोल दिए थे कोलकाता के गेंदबाजों के इस मैच में। सो साथियों, अब गेंदबाजी के लिए अनुकूल रॉय आ चुके हैं, लेकिन अब बड़ी देर कर दी है कोलकाता के गेंदबाजों ने। कोलकाता के पास तमाम गेंदबाज पिटे हैं, आज मार खाई है। सिंगल की आवश्यकता, नमन धीर सामने, अनुकूल रॉय। सो लेफ्ट आर्म स्पिन चले, इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेल दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद से मारी का से बाहर, 4 रन। मुंबई हैव वन दैट गेम। मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच जीत चुकी है और 6 विकेटों से मुंबई ने
5 गेंदें पहले ये मुकाबला अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। फैबुलस, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट बैटिंग बाय मुंबई। 221 रन चेज करना T20 फॉर्मेट में इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने ये काम कर दिखाया। क्रेडिट गोज टू हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने आज कोलकाता के गेंदबाजों के बिल्कुल धागे खोल कर रख दिए थे इस मैच में। मुंबई की बैटिंग का स्कोर कार्ड आपके सामने। अब तमाम साथी लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ ही में लगे हुए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। स्कोर कार्ड दोस्तों आपके सामने। मुंबई के तमाम बल्लेबाज शायर है। रयान रैकिल्टन, लुक एट हिज स्ट्राइक रेट। 188 का स्ट्राइक रेट रहा रैकिल्टन का। 8 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 43 गेंदें खेली, 81 रनों की धुआंधार पारी खेली है रयान रैकिल्टन ने। हिटमैन रोहित शर्मा ने 38 गेंदें खेली, 78 रन स्कोर किए। 205 का स्ट्राइक रेट रहा हिटमैन का। 6 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए और रयान रैकिल्टन और हिटमैन ने पहली विकेट पर केवल 45 गेंदों पर ही 171 गेंदों पर ही 148 रनों की पार्टनरशिप लगाई थी और मैच छीन लिया था। सूर्या ने 16 रन स्कोर किए, तिलक वर्मा ने 20 रन स्कोर किए और इस मैदान पर एक ऐतिहासिक रन चेज मुंबई इंडियंस की टीम चेज करने में सफल रही है। अब तमाम सुनने वालों का थैंक यू कि आप थ्रू आउट द मैच हमारे साथ रहे, हमारी कमेंट्री आप एंजॉय करते रहे। और एक नज़र कोलकाता की साथियों अगर हम बॉलिंग पर डालें तो कोलकाता की टीम की बॉलिंग बड़ी ख़राब रही है इस मैच में। तमाम गेंदबाज बड़े पिटे, तमाम गेंदबाज बिल्कुल मार खाते हुए दिखे और कोई ऐसा गेंदबाज कोलकाता के पास दिखा नहीं है जो ट्रैप करके आउट कर पाता। सूर्या वंश, आज वैरन हो, सुनील नारायण हो, ब्लेजिंग मुजरबानी हो, तमाम के तमाम गेंदबाज पिटते रहे, मार खाते रहे। सो साथियों, कल दोबारा IPL के अगले मैच में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप जब जाइए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे हुए घंटी के निशान को आप ज़रूर दबा दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल IPL के एक और नए मुकाबले के साथ क्रिक एक्सप्रेस पर हमारा और आपका साथ बना रहेगा। टेक केयर साथियों, गुड बाय एंड गुड नाइट।